ईमू एक ऐसा कैरेक्टर जो रिसेंटली अपेयर हुआ है, लेकिन इसकी हाइप वन पीस के अंदर इतनी ज्यादा है कि भाई लोगों ने इसके ऊपर हद से ज्यादा थ्योरी बनानी चालू कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, ईमू दिखता कैसा है, ईमू के पास डेविल फ्रूट कौन सा है, एंड द लास्ट ये ईमू का मतलब क्या है। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए भाई मेरे को इंटरनेट पे एक हाई लेवल की थ्योरीज मिली है और उन्हीं को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मेरी कोई भी पर्सनल थ्योरी नहीं है और जिसकी थ्योरी है उसका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे काफी छानने के बाद मेरे को ये थ्योरी मिली है। तो पूरी थ्योरी का क्रेडिट उस अननोन आदमी को जाता है जिसने ये थ्योरी बनाई है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, जिस भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है या बहन ने सब्सक्राइब कर दिया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया है वीडियो को देख लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस चैनल पर थ्योरी से ही रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती है करंटली। आगे मैं चैप्टर्स भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा, बट जब तक के लिए थ्योरीज को ही देखो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क। लाइक ये आर्क मेरे को पूरे वन पीस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। यहीं से हमको लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में पता चला। इवन द सन गॉड निका के बारे में हमें इसी आर्क हिंट मिलने चालू हो गए थे। लाइक ओडा ने कहां का फोरशैडोइंग कहां पे दिखाया, एंड द मिस्टीरियस मैन ड्रैगन इसके डेविल फ्रूट के बारे में भी हमको यहीं से ही हिंट मिलती है। लोगों ने काफी सारी थ्योरीज बना रखी है, एंड इसी आर्क में ओडा सेंसे ने ईमू को फोरशैडो करके रखा है। एंड हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूं हमारे स्काइपिया आर्क की, जहां पे हमारे एनिल जैसे कैरेक्टर ओपी वाले जो अभी तक रिटर्न नहीं करे हैं वन पीस के अंदर, और जहां तक मेरे को लगता है भाई वो एक दिन जरूर रिटर्न करेगा, और जब भी करेगा धमाके से करेगा। उस आर्क के अंदर ईमू के बारे में या कह लो ईमू का चेहरा तक रिवील करके रखा है, बट हमको पता ही नहीं है। वहीं पर ये थ्योरी आती है जो कि एनिल के मैक्सिमम यानी कि उसका शिप का जो चेहरा था वो एक्चुअली में ईमू का चेहरा है। एंड नाउ इस थ्योरी पे मैं क्यों भरोसा करता हूँ अब सुनना चालू कर देना। नोलैंड के फ्लैशबैक में हमको एक प्रीस्ट दिखाया गया है जो कि अपने हाथ में बाइबल पकड़े हुआ है, सेम बाइबल जो कुमा पकड़े रहता है, बट उन बाइबल्स में जो चेहरा है वो डिफरेंट है। लाइक जो नोलैंड का फ्लैशबैक दिखाया गया है उसके अंदर मैक्सिकम शिप जो कि हमारे एनिल का शिप था और उस पर जो चेहरा था वो दोनों ही चीजें सेम है। जहां पर कि हमको पता है कि जो एनिल का शिप था वो 1100 साल पुराना था। लाइक ऐसा बताया गया था। अब इस चीज के लिए भाई मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि वाकई में ही वो शिप 1100 साल पुराना था या नहीं, बट ईमू और एनिल में काफी सारे कनेक्शन है। एंड वहीं पर ही हम नोलैंड के एक आदमी को मैक्सिमम शिप के जैसे चेहरे वाला मास्क पहने हुए देखते हैं, जहां पे हमको ये भी चीज कंफर्म कर दी है ओडा सेंसे ने कि भाई जो हमारा सेंडोरा जगह है वो 1100 साल पुरानी है और सेंडोरियन लोगों को गोल्ड से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उस सोने को कभी छुआ ही नहीं। एंड जिस नॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ भाई ये बात हमारी 400 साल पुरानी है। सो क्या जो चेहरा हमारा एनिल की शिप का था या जो मास्क नॉलेज के आदमी ने पहन रखा था वो सेम सिलुएट हमारा ईमू का भी दिखता है या सिमिलर चीजें दिखती हैं? क्या वो ईमू से रिजेंबल करती हैं? तो ये सिंपल सा आंसर आप लोग खुद ही कंपेयर करके देख लो। मैं साइड बाय साइड दोनों की इमेज रख देता हूँ एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्या ये दोनों सेम है या नहीं। बट एक हिंट यहाँ मिलता है, जो नोलैंड के समय पे प्रीस्ट ने बाइबल पकड़ी हुई थी और वही बाइबल जो कुमा ने पकड़ी हुई थी, दोनों के अंदर जो फेसेस हैं वो डिफरेंट हैं। जहां पर मतलब ये बनता है कि यार 400 साल पहले बाइबल को चेंज कर दिया गया था। क्या जो बाइबल हमारा कुमा हाथ में पकड़े हुए वो फर्स्ट बाइबल है या जो नोलैंड के फ्लैशबैक में हमने बाइबल देखी वो फर्स्ट बाइबल थी? जहां पर हमको पता है कि ईमू को गॉड की तरह ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो 20 राजाओं में से एक था या एक है। जहां पर यह थ्योरी बनती है कि उसकी इमोर्टल वाली सर्जरी हो रखी है लो के डेविल फ्रूट से। लाइक प्रीवियस यूजर ने उसकी सर्जरी कर दी और उसको इमोर्टल बना दिया। अब इस थ्योरी को भाई पावर यहाँ से मिलती है क्योंकि जो 5 एल्डर्स हैं वो ईमू को क्रिएटर बोलते हैं एंड 20 किंग्स को भी भाई क्रिएटर का ही दर्जा दिया जाता है। एंड इफ यू लुक क्लोजर टू भाई जो बाइबल हमारी कुमा ने पकड़ रखी है, जो उसके अंदर चेहरा है वो वीवी के एंसेस्टर से ज्यादा मिलता है। और अभी हाल ही में हमारी लिली का भी सिलुएट आ चुका है। एंड अब साइड बाय साइड इन लोगों को रख के देखो तो आपको एक कॉमन थिंग तो दिखती है। शायद ओडा यहाँ पे जितने भी फीमेल कैरेक्टर है उनको एक ही तरह से ड्रॉ करता है, बट जो फेस लाइन है, जो बालों की लाइन है वो काफी सिमिलर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, जो नोलैंड के फ्लैशबैक में बाइबल थी वो पहली बाइबल है या जो कुमा के हाथ में बाइबल है वो पहली बाइबल है, या फिर जो 100 साल की हिस्ट्री जो मिटाई गई थी 800 साल पहले
इन दी वॉइड सेंचुरी उसको मिटाने में इनको काफी ज्यादा समय लगा, जिसके कारण से जो फर्स्ट बाइबल थी जिस पर ईमू का चेहरा प्रिंटेड है, बिकॉज हमको वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ नहीं पता। कई सारी थ्योरीज इसके ऊपर बन चुके कि उस समय लड़ाई हुई थी इन 20 किंग के बीच में एंड जॉय बॉय के बीच में, मगर रीजन हमको नहीं पता। बट एक थ्योरी यहाँ पर सिंपल सी आती है कि भाई ये जितने भी लोग थे ये उस समय भी हरामी थे, इस समय भी हरामी है, जिसके कारण से जॉय बॉय ने फ्रीडम के लिए लड़ाई करी थी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या पता ईमू इतना ऊपर चढ़ गया अपने पावर के घमंड में कि उसने बाइबल तक पर अपना चेहरा छाप दिया। एंड लिटरली इसके नाम का मतलब भी गॉड ही है। एंड इन दी चैप्टर 1086 हमको ईमू के नेम का मतलब भी पता चला। लोगों ने कई सारी थ्योरीज बनाई इसके ऊपर, जहाँ पर काफी लोगों की थ्योरी के हिसाब से ये बंदा हमारे नोरेन फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर इसका पूरा नाम है सेंट नोरेन ईमू। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई जितने भी 5 एल्डर्स हैं वो उसको क्रिएटर बोलते हैं, जैसा कि हमारे वन पीस के अंदर 20th किंग को क्रिएटर बोला जाता है। एंड जहां पर ईमू नेम को अगर काताकाना में लिखा जाता है एंड उसको कांजी से कंबाइन किया जाता है तो भाई उसके नाम का लिटरली मीनिंग ही गॉड है एंड बुद्धा भी है। जहां पर नोरेन का मतलब कामी है एंड कामी कांजी के अंदर गॉड पढ़ा जाता है, वहीं ईमू होताके है जिसको कांजी में बुद्धा पढ़ा जाता है। एंड व्हेन यू कंबाइन द टू कांजी कैरेक्टर्स एंड यू गेट शिनोबुत्सु, which is a word that is generally used to refer to the collective nation of all deity, जिसका मतलब सबका मालिक एक, ईमू दाता। और यहाँ पर भी हमको यही चीज देखने को मिलती है, सबका मालिक कौन, ईमू दाता। एंड स्काई आर्क में ही हमको वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी हिंट देखने को मिले थे। एल के शिप के अंदर अगर आप लोगों ने वो निशान देखे हो जो कि सेम सिंबल है हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट का, इससे क्या ही चीज जाहिर होती है कि ईमू हमारे स्काई आर्क से तो जरूर कनेक्टेड है। जैसे कि हमारा हीरो कनेक्टेड है वैसे हमारा विलन भी स्काई आर्क से ही कनेक्टेड है। एंड आगे जाके हमको ओडा सेंस से भाई गारंटीड ईमू का रेफरेंस स्काई आर्क से जरूर देंगे, बिकॉज वहीं पर ही हमको गॉड्स के बारे में पता चला था। चलो अब एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो हर रीडर के दिमाग में जरूर आया कि ईमू के पास आखिरकार कौन सा डेविल फ्रूट है, जहां पर कई सारे लोगों का मानना है कि भाई उसके पास जो डेविल फ्रूट है वो किसी भी डेविल फ्रूट की पावर को नलिफाई कर सकता है। और अगर आप लोगों को याद हो जैसे कि अपना किंग कोबरा लिली का पूरा नाम बोलने वाला था, तो एक उस रूम में से ही कहीं से एक एरो आया और उसके पेट में वो चला गया। बट एक क्वेश्चन ये है कि वो एरो आया कहां से। जैसे कि हम पैनल्स में देख सकते हैं कि वो एरो है वो साइड में से आते हुए किंग कोबरा को हिट करता है। एंड हमको पता है कि भाई जो एरो था वो हमारे ईमू ने ही शॉट किया है, क्योंकि सभी के सभी तो अपने सिलुएट में आ चुके थे। जहां पर इस पेन को देखने के बाद मन में मेरा एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई इतना लंबा एरो कहां से आया। बट ध्यान से देखने पे अगर आप लोग इस चीज को देखो तो वो डेविल की एक टेल है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करने जाओगे कि डेविल की टेल कैसे दिखती है तो भाई सिमिलरिटी 100% मैच करेगी। एंड रिसेंट के चैप्टर से हमको ये भी पता चल चुका है जितने भी 5 एल्डर्स हैं वो सभी के सभी डीमंस हैं। तो एक डेविल का डीमंस के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेविल्स डीमंस पर राज करते हैं। तो डेविल्स और डीमंस दोनों ही डिफरेंट एंटिटी हैं। जहां पर डीमंस काफी ब्रूटल होते हैं वहीं पर ही डेविल्स काफी चालाक होते हैं। एंड वहीं पर ही अगर ईमू के नाम को उल्टा कर दो तो उसका मतलब टोटली सी होता है। और वन पीस के अंदर सी कितना इंपॉर्टेंट है मुझको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। एंड टेल हमारी कौन सी एबिलिटी हमको दिखाती है। अगर आप लोगों को याद हो हमारा साबो एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है जिस पर नॉर्मल अटैक का तो असर नहीं होना चाहिए था, बट वहां पर वो अटैक का असर हुआ। और उस समय कोई हाकी इन्फ्यूज नहीं थी क्योंकि हमने कोई हाकी का कलर भी नहीं देखा। जो लाइटिंग वहां पे आती है ना वो चीज हमको देखने को भी नहीं मिली। तो भाई यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भाई जो ईमू है उसके पास जो डेविल फ्रूट है वो किसी भी डेविल फ्रूट को नलिफाई कर सकता है। जैसे कि हमको पता है लोगिया टाइप पर किसी भी अटैक का असर नहीं होता है अदर देन हाकी। एंड सी का तो हर ही डेविल फ्रूट पर असर होता है बराबर से। जहां पर इस डेविल फ्रूट को अगर नाम देना चाहो तो आप नाम दे सकते हो आको आको नोमी, या फिर वो डेविल फ्रूट जो सभी डेविल फ्रूट्स की पावर को नलिफाई करता हो। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर पर्सनल टेक लेना है इन तीनों थ्योरीज के ऊपर तो भाई मैं सिंपल सी चीज कहूंगा ये काफी पॉसिबल्स हैं, क्योंकि स्काई आर्क काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ये हमको ओडा सेंसे ने लूफी के गियर 5 के ट्रांसफॉर्मर में बता दिया। भाई इतना ज्यादा फोर शेडोइंग, इतना ज्यादा मैच होना, वो भी कब की चीज कब, ये हम देख चुके हैं। जिसके कारण से मुझको लगता है कि भाई ओडा सेंसे ने ईमू को काफी पहले ही रिवील कर दिया है, बस अब उसको असलियत में लाना बाकी है। जहां पर मुझको लगता है कि स्काई आर्क में ही ओडा सेंसे ने हमारे ईमू को रिवील कर दिया है। अब आपका इन सब चीजों पर क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। जिसको वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।